Hey there Geminis, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. Second card is Moon. What are the messages for Gemini for June month? And Emperor. Underneath the deck you have King of Cups. सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऑफ़र है, लेकिन उस ऑफ़र के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. और हो सकता है आप किसी और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो. डेथ कार्ड एंड द किंग ऑफ कप. किसी वाटर साइन से, कोई भी वाटर साइन हो सकता है, एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. लेकिन यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है जेमिनी. तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो और वो पर्सन जो है बिल्कुल चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ अपने इमोशंस को शो कर रहा है. लाइक वो आपको शो कर रहा है कि वो चेंज हो चुका है, लेकिन और बहुत खुले दिल से अपने सारे इमोशंस को के साथ वो आपको एक कप ऑफ़र करना चाहता है इस टाइम पे. ये अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई वाटर साइन हो, कोई अर्थ साइन भी हो सकता है. और यहाँ पर मुझे एरीज भी नज़र आ रहे हैं और पाइसेस भी नज़र आ रहे हैं. तो डेफिनेटली पाइसेस, स्कॉर्पियो या कैंसर भी हो सकता है. बट यहाँ पर वो पर्सन जो है वो एक ऑफ़र लेके आपके पास आ रहा है, और वो ऑफ़र जो है मेच्योर ऑफ़र है. यानी कि इनिशियल स्टेज पर हो, वो पूरी तरह से अवेयर हैं अपनी फीलिंग से कि उनको वाकई में आप ही से मोहब्बत है, या आपसे ही वो आपको ही अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं. पूरी तरह अवेयर हैं वो अपनी फीलिंग से. इनिशियल स्टेज पे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हो चुके हैं फीलिंग उनके अंदर. क्योंकि हो सकता है इनिशियल स्टेज से ये बदल कर जो है वो ग्रोन अप स्टेज पे आ गई हो. ये जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वो उस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो कि अब वो पर्सन जो है आपको एक अपना कप ऑफ़र करना चाहता है. जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड है. हो सकता है आपके पास एक ऑफ़र आई हुई हो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से, प्रैक्टिकली ऑफ़र हो. इनिशिएट वो ही पर्सन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर मून कार्ड है. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस हवाले से कि आपको ये पर्सन इस पर्सन की तरफ से, जो ये पास पर्सन भी हो सकता है, और हो सकता है पहले वो इस तरह का नहीं था, पहले उनकी फ़ीलिंग कुछ और थी, अब उनकी फ़ीलिंग्स कुछ और हैं. तो आप इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आया आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और यहाँ पर मुझे एम्परर का कार्ड नज़र आ रहा है. तो डेफिनेटली आप एक बॉसी एटीट्यूड के साथ उस पर्सन को डील करेंगे, या फिर हो सकता है एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो आपका उसके साथ, और या फिर यहाँ पे कोई अथॉरिटेटिव फिगर है. हो सकता है वो पर्सन जो है एक बॉसी एटीट्यूड हो उसका, या फिर फोर्सफुली वो पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में एंटर होना चाहता है. लेकिन लेट्स सी देखते हैं कि ये एम्परर का कार्ड क्या है यहाँ. Okay, what is this Emperor for Geminis? What is this Emperor for Geminis? Seven of Wands, Queen of Wands. डेफिनेटली हो सकता है कोई फायर साइन हो सकता है सैजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं. और 8 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर. कोई अपनी हो सकता है अपने आप को डिफेंड कर रहा हो. कोई एक पर्सन जो है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हो,
और अपनी फीलिंग को, अपने पैशन को, या फिर कोई है जो किसी एक पर्सन को डिफेंड कर रहा है और वो उस डिफेंड करने में लाइक एक पर्सन दूसरे पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है किसी चीज़ से, कहीं से, और इस बचाने के चक्कर में वो एक बॉसी एटीट्यूड अपनाए हुए हैं, अपने आप को एक बॉसी एटीट्यूड सा वो शो कर रहे हैं। और हो सकता है वो इसी तरीके से उनको लगता हो कि मैं इस चीज़ को डिफेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर हो सकता है को आपको एक ऑफ़र आई हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, किसी पर्सन की तरफ से, लेकिन वो ऑफ़र एकदम से एक कन्फ्यूजन में चली गई हो। या तो आप, हो सकता है वो पर्सन पहले आपको प्रपोज़ करना चाह रहा हो, लेकिन फिर बाद में वो एकदम से अपने आप को पीछे हटा ले। तो अब ये सिचुएशन एक कन्फ्यूजन में चली गई, जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप इनडिसाइसिव हैं कि इस पर्सन मतलब ये जो एटीट्यूड है इस पर्सन का, इसको किस तरीके से लिया जाए और क्या इसको मतलब किस तरह से हैंडल किया जाए। तो हो सकता है कोई पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को डिफेंड कर रहा है और उस खौल अपने ऊपर एक बॉसी एटीट्यूड का खौल चढ़ाकर वो अपने आप को, अपने पैशन को जो है वो बचाना चाह रहा है और लाइक अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मतलब मैं पहले, आपको ऐसा लगेगा कि पहले उस पर्सन ने आपको ऑफ़र की, फिर बाद में वो खुद से ही पीछे हट जाए। तो इस तरह की एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि वो पर्सन पहले आपके पास आना चाह रहा था और फिर वो डिफाइन कर दे कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, या फिर मैंने ऐसा नहीं किया, और वो बिल्कुल ही एक बॉसी सा एटीट्यूड अपना ले कि आपको उस पर यकीन करना पड़े। तो आप एक कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, कोई ऐसी वो बात सोचेंगे जो नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं उस पर्सन के हवाले से कि वो पर्सन जो है इस तरह के एटीट्यूड उसने क्यों अपनाया हुआ है। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, जैसे कि एक मिस्टीरियस सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। या फिर अगर आप वो पास पर्सन की तरफ से आपको एक ऑफ़र आती है तो आप कंफ्यूज हैं कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि वो पर्सन जो है कि हो सकता है आपको उस पर्सन से किसी को डिफेंड करना पड़े या अपने आप को डिफेंड करना पड़े, और किसी को बचाना हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई और पर्सन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, या आप अपनी थॉट्स को, अपनी मतलब जो उस पर्सन ने, या वो पर्सन अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो एक्शन किया था वो एक्शन उस तरीके से नहीं था। यानी हो सकता है जैसे कि जो एक्शन, जैसे प्रपोज़ल उसने आपको दिया हो और उसने फिर इस पर डिनाई कर दिया हो कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो और उस पर्सन की तरफ से आपको इंडिसाइसिवनेस है, कन्फ्यूजन है, और बहुत ज़्यादा आप जो है एक उन सोचों में वो सोचें, वो पर्सन आपको वो सोचने में मजबूर कर रहा है कि जो नहीं है, और इसी तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। हो सकता है पास में उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया हो कि आप दिस टाइम आप जो है वो उस पर्सन की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।